बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने अमरनाथ यात्रा आज से शुरू कर दी है। इसी बीच यात्रियों की सुरक्षा पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा व मान्यताओं का प्रतीक है। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की हैं। आपकी सुखद यात्रा हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं। जय बाबा बर्फानी। वहीं अमरनाथ की सुरक्षा व्यवस्था पर ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने कहा कि भारतीय सेना पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में शामिल है। भारतीय सेना की ओर से हम आपका श्री अमरनाथ जी में हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय सेना पारंपरिक रूप से तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में शामिल रही है। इस वर्ष भी सेना ने अमरनाथ जी यात्रा के लिए मजबूर और गतिशील सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी ग्रिड एस्टैब्लिश की जाए, पहाड़ों पे नियंत्रण, यात्रा मार्गों की सुरक्षा और हमारे नए जो नाइट विजन डिवाइसेस और सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं उसको 24 घंटे हम यूज में लाएं और एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें। सेना के स्पेशल फोर्सेस पूरे यात्रा में नजर रखे हुए हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। हमने इस बार अपने स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया है। यात्रा के दौरान किसी को दिक्कत नहीं आए इसलिए हमने पहले ही टेंट सिटीज बनाई हैं जहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी या अधिक यात्री होने पे उनके शिविर का बंदोबस्त किया जा सके। हमने चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी यात्रा के लिए अन्य एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर जगह पे हेलीपैड्स बनाए हैं ताकि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। भाइयों बहनों, इस पूरे तालमेल के लिए हमने एक होल नेशन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को किया है। इसमें सिविल एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ सब शामिल हैं। सब एजेंसियों ने एक साथ होकर माउंटेन ट्रेनिंग, एवलांच रेस्क्यू ट्रेनिंग किया है। इसके अलावा हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल्स भी कैरी आउट की हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के कारण जो स्थिति आई, उन अनुभवों को हमने अपने ध्यान में रखा है और ऑलरेडी जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैं, डोजर्स एक्सेट्रा को हमने आगे प्लेस किया है ताकि आपात स्थिति में और इमरजेंसी स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। उनके साथ मिलकर हमने बताया है क्या आर्थिक और किस प्रकार के पर्यटन संबंधी लाभ हमें मिलेंगे। ये कश्मीर घाटी के बाहर के लोगों के लिए स्थानीय संस्कृति और कश्मीरियत दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है। भारतीय सेना सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण यात्रा की कामना करती है। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने अमरनाथ यात्रा आज से शुरू कर दी है। इसी बीच यात्रियों की सुरक्षा पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा व मान्यताओं का प्रतीक है। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की हैं। आपकी सुखद यात्रा हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं। जय बाबा बर्फानी। वहीं अमरनाथ की सुरक्षा व्यवस्था पर ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने कहा कि भारतीय सेना पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में शामिल है। भारतीय सेना की ओर से
हम आपका श्री अमरनाथ जी में हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय सेना पारंपरिक रूप से तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में शामिल रही है। इस वर्ष भी सेना ने अमरनाथ जी यात्रा के लिए मजबूर और गतिशील सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी ग्रिड एस्टैब्लिश की जाए, पहाड़ों पे नियंत्रण, यात्रा मार्गों की सुरक्षा और हमारे नए जो नाइट विजन डिवाइसेस और सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं उसको 24 घंटे हम यूज में लाएं और एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें। सेना के स्पेशल फोर्सेस पूरे यात्रा में नजर रखे हुए हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। हमने इस बार अपने स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया है। यात्रा के दौरान किसी को दिक्कत नहीं आए इसलिए हमने पहले ही टेंट सिटीज बनाई हैं जहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी या अधिक यात्री होने पे उनके शिविर का बंदोबस्त किया जा सके। हमने चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी यात्रा के लिए अन्य एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर जगह पे हेलीपैड्स बनाए हैं ताकि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। भाइयों बहनों, इस पूरे तालमेल के लिए हमने एक होल नेशन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को किया है। इसमें सिविल एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ सब शामिल हैं। सब एजेंसियों ने एक साथ होकर माउंटेन ट्रेनिंग, एवलांच रेस्क्यू ट्रेनिंग किया है। इसके अलावा हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल्स भी कैरी आउट की हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के कारण जो स्थिति आई, उन अनुभवों को हमने अपने ध्यान में रखा है और ऑलरेडी जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैं, डोजर्स एक्सेट्रा को हमने आगे प्लेस किया है ताकि आपात स्थिति में और इमरजेंसी स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। उनके साथ मिलकर हमने बताया है क्या आर्थिक और किस प्रकार के पर्यटन संबंधी लाभ हमें मिलेंगे। ये कश्मीर घाटी के बाहर के लोगों के लिए स्थानीय संस्कृति और कश्मीरियत दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है। भारतीय सेना सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण यात्रा की कामना करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।